ओम नमः सिद्धेभ्य। चलिए करते हैं कुंभोज यात्रा। सिद्धों ने बुलाया हमको अपने पास में, सिद्धों का आमंत्रण हमको हाँ स्वीकार है। सिद्धों का आमंत्रण हमको हाँ स्वीकार है। चलिए सोनगढ़ से वसई जो यात्रा हुई है उसकी एक झलकियाँ। पहले तो हम विचार करें कि क्या यात्रा में सुख है, क्या यात्रा में धर्म है। तो फिर धर्म तो अपने स्वभाव में ही है, फिर भी शुभ भाव सहज आते हैं और इससे भी अंतर्दृष्टि अपने स्वभाव पर रहे तो यात्रा करना सार्थक होगा। तो इन्हीं भावों के साथ चलिए हमने जो वहाँ पर यात्रा में श्री जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, उसको हम एक शॉर्ट रूप में देखते हैं। बहुत सारे तो हम जिनके फ़ोटोज़ नहीं ले पाए, जो हम नहीं सम्मिलित कर पाए, उनकी भावपूर्वक वंदना करेंगे, लेकिन जितने भी हैं उनको हम यहाँ से वंदन करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन से गए कुंभोज बाहुबली, जो इचलकरंजी क्षेत्र के वहाँ पर नज़दीक में है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय, जैसे आप ये समौसरण जिनालय देख रहे हैं, इसके पास में ही एक रत्नत्रय मंदिर और बहुत सारे ऐसे छोटे डेयरियाँ बनी हुई है। एक बड़ा सा परिसर है जिसमें बहुत सारी डेयरियाँ बनी हुई है। बहुत सुंदर है ये क्षेत्र, जिसे कुंभोज बाहुबली के नाम से जाना जाता है। नीचे तलहटी पे करीब 11 जिन मंदिर और बहुत सुंदर धर्मशालाएं आदि है। भोजनशाला की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर सबसे पहले एक समौसरण मंदिर है जो बहुत सुंदर है। उसी के पीछे सहस्त्रकूट जिनालय, साइड में एक स्वयंभू जिनालय जिसमें आदिनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा है, और उसी के ऊपर एक पंचमेरु जिनालय है। और शिखर की रचना बहुत ही सुंदर है। मूल में ये जो दिखाई दे रहा है ये बहुत ही सुंदर दृश्य बाहुबली भगवान जी की प्रतिमा जी और आसपास सिद्ध क्षेत्रों की बहुत ही सुंदर रचना की गई है, जिसमें पावापुर की रचना जिसमें माहिर भगवान विराजमान है, चंपापुर की रचना जिसमें श्री वासुपूज्य भगवान जी विराजमान है, और उसके ऊपर कुंथलगिरी, सिद्धचित्र, बावन गजा, सिद्धवरकूट आदि बहुत सारे क्षेत्रों की रचनाएं बनी हैं। ऊपर बीच में बाहुबली भगवान और एक साइड श्री सम्मेत शिखर जी की बहुत सुंदर रचना और भगवान विराजमान है, और दूसरी साइड में कैलाश पर्वत के 72 जिनालय और गिरनार पर्वत की बहुत ही सुंदर एकदम जीवंत रचना बनी है, और साथ में भगवान भी विराजमान है। और दोनों साइड भी बहुत सारे मंदिर और बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा जी हैं, जिनके दर्शन करके आपको अवश्य ही बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। जिसमें पर्वत पर एक सहस्त्रकूट जिनालय, त्रिकूट जिनालय भी विराजमान है, और ऊपर की साइड भी यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा जी विराजमान है। पास में जो उद्यान है, प्राचीन उद्यान जिसमें बाहुबली भगवान है, और पर्वत पर बना यह सुंदर मानस्तंभ डेयरी नंबर 1, 2, 3 और इसी के साथ में है डेयरी नंबर 4, 5, 6। इसमें बहुत सुंदर अलग अलग सभी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा विराजमान है, जिसमें 24 तीर्थंकर में से सब अलग अलग विराजमान है। कोई से आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, रत्नत्रय जिनालय में शांति कुंतु अरनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। और ये जो देख रहे हैं ये 2 ईयर्स और 25th ईयर्स की सेम इसी कुंभोज बाहुबली का यह सुंदर चित्र, और बहुत सुंदर यात्रा, आनंद आया। और बहुत सारे आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की चरण चिन्ह और प्रतिमा जी वहाँ पर पूरा प्राचीन काल की विराजमान है।
चरण चिन्ह बहुत ही सुंदर यहाँ पर विराजमान है, प्राचीन चरण। ऐसा यह क्षेत्र पर्वत पर भी बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। यहीं से पूरे क्षेत्र का नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले और आसपास के मंदिरों के दर्शन करें। भोजन करने के पश्चात यहाँ से हम पास में ही एक धर्मपुरा नाम की स्थलीय वहाँ पर गए। बहुत ही सुंदर जिनालय है, यहाँ पर विशाल परिसर में बनाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मंदिर में 30 चौबीसी के 720 जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, जिसमें एक साइड में भरत क्षेत्र संबंधी 5 मेरु संबंधी जो त्रिकाल चौबीसी है वो विराजमान है, और दूसरी साइड में एरावत क्षेत्र संबंधी चौबीसी। देखिए यहाँ पर 5 मेरु संबंधी चौबीसी विराजमान है। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदरमानी मेरु और विद्युत मालिनी मेरु। इस प्रकार 5 मेरु संबंधित त्रिकाल चौबीसी वाइट पाषाण की बहुत ही सुंदर, सभी एक साइज में बहुत व्यवस्थित रखी हुई है, और कलाकारी के साथ ये मंदिर प्रत्येक डेरी का इस प्रकार से द्वार बना हुआ है। सिंह द्वार बहुत ही सुंदर है। ऊपर एक भगवान विराजमान है जो मूल नायक के रूप में विराजमान है। उसके पास में आप देख सकते हो एक छोटा सा दिख रहा है बॉक्स टाइप, इसमें भी 24 भगवान छोटे छोटे विराजमान है, जो उस समय उस क्षेत्र के वर्तमान 24 तीर्थंकरों की एक अलग से प्रतिमा जी विराजमान है। बहुत ही मनोज्ञ मनोहारी ये सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद यहाँ साइड में एक ओम की आकृति दिख रही है, इस पे भी प्रतिमा जी विराजमान है। बीच में जो मूल नायक बने हैं वहाँ पर विदेश क्षेत्र के वर्तमान विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान खड्गासन प्रतिमा में विराजमान है। साथ में ही कुछ पद्मासन प्रतिमा जियाँ भी ये छोटी बड़ी अनंत भगवान की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा जी विराजमान है। इस प्रकार कलशों से बहुत ही सुंदर वेदी को सजाया गया है। वीतरागता रोम रोम में झलकती है। आपने देखा पूरे मंदिर में वाइट पाषाण की और अष्टधातुओं की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। यहाँ ये जो मूल भगवान और उनके बीच में एक रिम बना है, जैसे ओम बना है उधर रिम, और रिम में 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। और अब ये जो प्रारंभ हुए ये एरावत क्षेत्र के त्रिकाल चौबीसी के जिनेंद्र भगवान, त्रिकाल चौबीसी यानी भूत भविष्य वर्तमान, एक एक मेरु संबंधी यहाँ पर पूरे तीर्थंकर भगवान भी त्रिकाल चौबीसी के विराजमान है। देखिए कितने सुव्यवस्थित, इतने मनोहारी हैं कि बिल्कुल देखकर मन आनंद विभोर हो गया। प्रतिमा जी के दर्शन करने का अर्थ है कि जिनेंद्र भगवान की वीतरागता में हम अपने स्वभाव को देखें, अपने वीतराग स्वभाव को देखें। द्रव्य स्वभाव से जैसे जिनेंद्र भगवान जीवंत है, वैसा ही जीव द्रव्य मैं भी हूँ। मैं भी वैसा ही अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हूँ जैसे जिनेंद्र भगवान है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों तरीके से करना चाहिए। जैसे जिनेंद्र भगवान वैसे ही मैं, जैसे आप वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। जो जिनेंद्र प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है वह मेरा ही प्रतिबिंब है, ऐसा विचार करना चाहिए। ये देखिए ये काले पाषाण की अति प्राचीन प्रतिमा है, बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा। और यहाँ से आप बाहर देखेंगे तो बाहर के मंदिरों का भी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। प्रतिमा जी विशाल प्रतिमा, और साइड में जो बने ये चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवानों की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी यहाँ पर बनी है। और भी बहुत सारे जिनालय हैं, जिसमें ये एक मुनिराज की सिद्ध गुफा है जहाँ पर मुनिराज ध्यान करते होंगे। ऐसी 3 गुफाएं छोटी छोटी सी बनी हुई है। और भी इस क्षेत्र पर डेरियाँ बनी है जो निर्माणाधीन भी है, कुछ बन भी गई हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर ये विशाल जिनालय का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे नांदनी। ये सारे क्षेत्र पास पास में ही हैं। हम सुबह से ब्रेकफास्ट करके निकले और हम लंच करके निकले, जहाँ हमने कुंभोज में दर्शन पूजन किया। उसके बाद तो ये सारे क्षेत्र हमारे एक दिन में हो गए, उनके ही आपको दर्शन करा रहे हैं। इस क्षेत्र में बीच में तो बड़े ही पद्मासन प्रतिमा जी और खड्गासन प्रतिमा जी विराजमान है। उसके बाद पूरे क्षेत्र में चारों साइड सिद्ध क्षेत्र सम्मित शिखर की रचना बनी है, जो छोटी छोटी टोकों के आधार से बनी है, कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ऐसे कृत्रिम पहाड़ी का रूप दिया है। बहुत ही सुंदर जिनालय है जिसमें पावापुर की रचनाएं भी है।
और अंदर ये 24 तीर्थंकर भगवान जो काले पाषाण से बने हैं। बहुत ही सुंदर रचना है ये मंदिर में। मंदिर के जो नीचे ऊपर जो भगवान रखे ना खड़गासन, उसी के नीचे वाले तल में ये भगवान विराजमान है। उसके बाद हम एक और क्षेत्र गए थे। यहाँ पर और भी मंदिर थे जिनके हम अभी फ़ोटोज़ आपको नहीं दिखा पाए। और ये जो था यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ बाहर का है चबूतरा। उसके बाद अंदर हम जाते हैं तो वहाँ ऐसे 11 मंदिर अंदर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा जिसमें विराजमान है, प्राचीन। और अंदर देखिए इतने भव्य पत्थरों से बना मंदिर है और उसमें अष्ट धातुओं की प्रतिमा जी विराजमान है। बहुत ही सुंदरी से एक मंदिर में त्रिकाल चौबीसी विराजमान है जिसमें बहुत ही सुंदर मनोज्ञ रत्नों की प्रतिमा है। और दोनों साइड में, एक साइड सहस्त्रकुट जिनालय अष्टधातु का बना हुआ और दूसरे साइड भी जो अनंत भगवान की प्रतिमा जी है, ये बहुत ही सुंदर ऐसी विराजमान है। चूँकि लॉक लगा था इसलिए हम अंदर तक के दर्शन नहीं कर पाए, सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये। बहुत सारे पक्षी भी अंदर चले जाते हैं दरवाज़ा खुला देखकर, तो बहुत गंदगी होती है, इसलिए भी क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर शाम को सादड़ी एक क्षेत्र गए और फिर निषिद्धगिरी, ऐसे और क्षेत्रों की भी रचना देखी हमने, दर्शन किए। उसके बाद हमने फिर वहाँ पे जैसे बताया कि एक और क्षेत्र पे गए जहाँ पर एक टावर नुमा बहुत ही ऊंचा विशाल, जैसे सुमेरु पर्वत की रचना होती ना, ऐसा टावर पूरा बनाया। और ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 भगवान विराजमान हैं, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान। ऐसे ये चारों साइड भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और नीचे की जो रचना है वो भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। खड़गासन में बाहुबली भगवान, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी भी है और पद्मासन में भी बड़े बड़े विशाल नीचे प्रतिमा जी विराजमान है। यहाँ पर भी बहुत सारे और भी मंदिर विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर है। सभी जगह पे मानसस्तंभ की शोभा तो अति न्यारी है। यह मनमोहक नवग्रह जिनालय जिसमें नवग्रहों के अधिष्ठा तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा जी विराजमान है। उसके बाद यह पंचमेरु जिनालय, और यह बहुत ही भव्य जिनालय, आप देख सकते हैं कितना भव्य है। इस प्रकार और भी बहुत सारी मनोज्ञ वीतरागी प्रतिमा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। नग्ने दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप। इस प्रकार सभी क्षेत्रों की मनों की प्रतिमा जियों के दर्शन किए। संध्या का समय होने को था, इसलिए जिन्हें जो नाश्ता करना था उन्होंने अपना नाश्ता किया। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत शॉर्ट करने पर भी वो शॉर्ट नहीं हो रहा। इसका सेकंड भाग आप अवश्य देखें। बहुत ही सुंदर भव्य जिनालयों के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। जब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।